अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। सुहेल अफरीदी ने जी पीटीआई के मुर्दा घोड़े के अंदर जान डाल दी है। एक चीज तो स्टैब्लिश हो गई है कि कराची से लेकर लाहौर तक, लाहौर से लेकर एबटाबाद तक, पेशावर तक, हर जगह पे पीटीआई का जो वर्कर है उसके अंदर एक नई जान आ गई है, नई उम्मीद आ गई है। आज से चंद हफ्ते पहले तक पीटीआई का कारकुन, चाहे वो कराची का है चाहे साउथ पंजाब का है, वो मायूस था कि क्या होगा। कुछ भी नहीं होगा। पीटीआई की क्यादत कह लें या पीटीआई बतौर जमात या पीटीआई का नाम एक मंगल तक महदूद रह गया था, वो भी अलीमा खान की वजह से। लेकिन सुहेल अफरीदी लाहौर निकले, वर्कर निकला, मोमेंटम बहाल हुआ। जब वो सिंध गए तो किसी को इतनी उम्मीद नहीं थी कि सिंध के अंदर इस तरह से लोग निकल आएंगे। निकले। आज सुहेल अफरीदी एबटाबाद, अच्छा छोड़ देना, लोग निकले। इसकी दो दो चीजें हैं। एक ये 8 फरवरी पूरा मुल्क बंद करना, वो वाली कॉल। अगर आज ये हालत है कि एबटाबाद, मनसेरा, हरीपुर निकल रहा है, कराची, हैदराबाद, जामशोरो, कोठरी निकल रहा है, लाहौर निकल रहा है, सरगोदा निकल रहा है, इसका मतलब ये 8 फरवरी को क्या होगा। और 8 फरवरी के बाद कोई नई कॉल दे दी गई तो फिर क्या होगा। वो जो मायूसी वाला फेज था, वो जो एक ऐसी सूरत हाल थी कि अब कुछ नहीं हो सकता पीटीआई के वर्कर के लिए, वो तो एक बड़ा चैलेंज। और यकीनी तौर पे जिशान नूर साहब, इस्लामाबाद में इसके बाद परेशानी बड़ी होगी, क्योंकि सिस्टम की एक ही कामयाबी थी, लोगों को मायूस कर दो। अच्छा, सुहेल अफरीदी दो चीजों में कामयाब हो रहे हैं। एक 8 फरवरी की कॉल, दूसरे नंबर पे इमरान खान का जो प्लान था कि गंडापुर को हटा के एक वंडर बॉय लेकर आना। तीसरे नंबर पे ये जो तिराक के अंदर ऑपरेशन वाला मामला है, बेसिकली उसका एक जेन्युइन फैक्टर होगा, हमें नहीं पता, हम केपीके के डायनामिक्स को नहीं समझते। लेकिन एक तो ये भी डिस्कस हो रहा है ना सोशल मीडिया पे और मीडिया पे कि जी वो सुहेल अफरीदी को डिस्क्रेडिट करने के लिए, उधर डिस्क्रेडिट करने की कोशिश अगर हो रही है, इधर से सुहेल अफरीदी ने वो सारा काम ऊपर कर दिया, तो लिहाजा सुहेल अफरीदी कामयाब है। हम बात करते हैं इन सारी चीजों पर भी, क्योंकि बेशुमार चीजें हैं, भी लोग आजकल जरा कम हो रहे हैं। अताउर रहमान कोहिस्तानी साहब हमारे दोस्त हैं, ये जो है वो आज इन्होंने कवर किया है एबटाबाद को, हमारी कुछ और मसरूफियात थी, तो इनसे कोशिश करते हैं कि अताउर रहमान कोहिस्तानी साहब जो आज सुबह से लेकर शाम तक मानसेरा, हरीपुर, एबटाबाद के अंदर मौजूद थे, तो क्या देखिए, हमने सोशल मीडिया पर तस्वीरें देखी, विजुअल्स देखे, हमें वही मनाजर जो लाहौर के थे, जो कराची के थे, वो भी नजर आए। और ये जरा इजी पॉइंट था, वैसे उनकी अपनी हुकूमत भी है, तो कोहिस्तानी साहब से जरा जान लेते हैं कि ये क्या माहौल था। ये तो अभी भी वहां पे मेरे ख्याल से मौजूद है। कोहिस्तानी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी भाई, कैसे हैं? ठीक सर है। ठीक। कोहिस्तानी साहब, लेना तो आपको वीडियो पे था, लेकिन जाहिर है आप जहां पे, हमारा नेटवर्क का मसला है, जरा आधे मिनट में, 1 मिनट में बयान कर दे सुहेल अफरीदी कहां कहां गए और कितना बड़ी तादाद में वर्कर निकला और जोश क्या था, यानी क्या क्या सूरत हाल थी। देखें फैसल साहब, ये जैसे कराची वाला बिल्कुल माहौल, आप भी थे वहां पे, जो माहौल था बिल्कुल सेम वही इधर भी था। जी। हजारों की तादाद में लोग निकले और हरीपुर से हजारा डिवीजन का ये जो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ से ये स्टार्ट हुआ मामला। उसके बाद जगह जगह इस्तकबाल, और फिर एबटाबाद में जो मनाजिर देखने को मिले, खासकर फवारा चौक पे, वहां पर हजारों की तादाद में लोग थे और बहुत ज्यादा लोग वहां पे थे। उसके बाद फिर कलंदराबाद था, वहां पर आए, वहां पर भी इस्तकबाल किया, हजारों की तादाद में लोग थे। और मैं आपको बता नहीं सकता इस तरह का जोश व जज्बा जो आपने कराची में देखा था, वही वाला जोश व जज्बा यहाँ पे भी था। और बड़ी तादाद में लोग निकले, ऐसा लग रहा था कि जैसे सारा एबटाबाद निकल आया है, या सारा अच्छा, जैसे मतलब मानसेरा निकल नेचुरल आया है, नेचुरल इस तरह क्राउड का था, लोग खुद माहौल था। निकले हुए थे, नेचुरल क्राउड था। जी, जी, बिल्कुल, बड़ी तादाद में लोग निकले थे। और सुहेल अफरीदी साहब यूँ ही बाहर निकलते थे, तो उसके बाद लोग काफ़ी पुरजोश हो जाते थे, नारेबाज़ी कर रहे थे। और एक ज़बरदस्त इवेंट रहा है पाकिस्तान तहरीक-इंसाफ के लिए। सुहेल अफरीदी भी आज ज्यादातर अपनी वो गाड़ी पे बाहर खड़े ही नजर आए। कराची के अंदर भी वो बाहर निकलते थे, उनकी सिक्योरिटी के मसाइल भी थे, लेकिन हमें, हमारे पास जो तस्वीरें आई, जो वीडियोस देखी, तो सुहेल अफरीदी ज्यादातर गाड़ी से बाहर ही कोहिस्तानी साहब नजर आए। बिल्कुल, वो जब सड़कों से जा रहे थे, तो लोग घरों से निकल के उसका वो नज़ारा देख रहे थे, और फिर वो भी गाड़ी से निकलते थे। और उसके बाद
फिर वो भी जो है वो हाथ हिलाते हुए वहां से जा रहे थे आगे। और एक मतलब हजारा डिवीजन में, अब चूंकि खुद मैं हजारा डिवीजन से हूं तो मुझे पता है इस तरह के मनाजिर बहुत कम देखने को मिलते हैं। और हजारा डिवीजन नून लीग का गढ़ समझा जाता था, लेकिन हाँ आज यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ही कारकुनान हर तरफ आपको नजर आ रहे थे। सड़कों पे आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, गलियों में, और अभी भी हम इधर सड़क पे फंसे हुए हैं। और बहुत ही बड़ी ट्रैफिक जो है ना वो, आप मैं क्या बताऊं, हजारों की तादाद में लाइन है गाड़ियों की। चले, बहुत शुक्रिया कोहिस्तानी साहब। विजुअल्स पूरे मुल्क ने देखे, हमने भी देखे, लेकिन आपसे बात करना जरा जरूरी था ताकि जरा चीजों की तस्दीक हो सके। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा जी, ज़ीशान नूर साहब, मतलब आप ये बताएं, कराची आपने देखा, हैदराबाद आपने देखा, अभी ये वाली सूरत हाल आपने देख लिया, लाहौर वाली देख ली, सरगोदा वाली देख ली, ये 8 फरवरी वाला प्लान तो अभी से कामयाब हो गया है, क्या कहेंगे? देखें फैसल साहब, इससे कबल ना हुकूमत कोई हीला बहाना करके इमरान खान से मुलाकातें बंद करके ना, जो नवंबर वाली कॉल थी, जो हो सकती थी और जिससे चूल्हे हिल सकती थी इस निज़ाम की, उसको उन्होंने रुकवा लिया। उसमें एक फैक्टर ये है कि उन्होंने मुलाकातें बंद करवा दी, इमरान खान का पैगाम बाहर नहीं आ सका, सुहेल अफरीदी अभी नए नए आए थे, चीजें सेटल नहीं हो सकी। लेकिन अब जो 8 फरवरी की कॉल दी गई है ना, उस कॉल को इफेक्टिव करने के लिए ही ये तमाम तर मोबिलाइजेशन हो रही है, ये स्ट्रीट मूवमेंट भी। अच्छा, खुसूसन फिर जो तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत है वो अब कराची पहुंच गई है। आज हैदराबाद जा रहे थे, टूल प्लाजा बंद कर दिया गया, रोड के ऊपर पत्थर फेंक के रोड बंद कर दिया गया, वो दरिया सिंध के अंदर कश्तियों से बैठकर आगे निकल अच्छा गए। नहीं, अच्छा, ज़ीशान नूर साहब, मैं सॉरी आपको काट रहा हूँ, सुहेल अफरीदी हैदराबाद भी चले गए, रास्ता बंद नहीं किया कि बाद में वो क्रैकडाउन पर शुरू हुआ। ये महमूद खान अचकज़ई के साथ कुछ ज्यादा लोग भी नहीं थे, तो उनसे क्या मसला है? मेरे ख्याल से, यानी मैं अपना तजिया भी शामिल कर रहा हूँ, आप इस पे करते बात, ये जो सुहेल अफरीदी डैमेज करके आए हैं ना कराची को, सिंध को, उसके बाद अब इतनी एहतियात बरती जा रही जी है। बिल्कुल, क्योंकि आपने जो अभी इंट्रो में बात की थी ना कि एक जो मुर्दा घोड़ा था उसके अंदर जान डाल दी सुहेल अफरीदी ने, ये बिल्कुल आपने 100% ठीक बात की है। नाजरीन भी जानते हैं कि पीटीआई सिर्फ मंगल के दिन दोपहर 3 बजे से रात के 12 बजे तक अडयाला तक महदूद रह गई। 500 बंदा, 400 बंदा, 700 बंदा, मायूस लोग हो गए थे। जो सिस्टम चाह रहा था कि मायूस हो जाएं लोग, उनका इस सिस्टम से, इलेक्शन के निजाम से, मज़ाहमत के मामला से उनका एतमाद उठ जाए, वो उठ चुका था। लेकिन सुहेल अफरीदी का जो पत्ता खेला इमरान खान ने, उसके बाद अब सिंध हो, अंदरून सिंध हो, पंजाब हो, केपीके हो, हर जगह पे मोमेंटम बनता जा रहा है। अब अगला जो मरला होता है, होगा जो मुमकिन तौर पे मेरी इतलात के मुताबिक, वो जो पिंडी डिवीजन है, जिसमें अटक है, जेलम है, तलागंग है, चकवाल है, पिंडी है, मरी है, ये जो पिंडी डिवीजन है जो अडयाला के इर्द गिर्द और इस्लामाबाद के इर्द गिर्द है, यहाँ पर स्ट्रीट मूवमेंट होगी। सुहेल अफरीदी साहब करेंगे या पंजाब? सुहेल अफरीदी साहब करेंगे, और ये मोमेंटम बनाएंगे पिंडी डिवीजन के अंदर, ताकि जो अडयाला वाला चैप्टर है उसको भी जरा मोमेंटम बन सके, उसका लोग कम हो जाते हैं। सुहेल अफरीदी ने बुनियादी तौर के ऊपर गेम तो उठा दी है। अब पीछे चंद दिन बाकी हैं, आज 16 या 17 जनवरी हो चुका है, 8 फरवरी की कॉल है, मुल्क की हड़ताल है, ताजरान भी करेंगे, किसान भी करेंगे, और दूसरी तरफ से चैलेंज भी है कि अगर आपने पहिया जाम हड़ताल कामयाब कर ली तो हम देखेंगे कैसे करते हैं आप। हुकूमत की तरफ से ये भी दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जो अभी तक का मोमेंटम है पिछले 1 महीने का आप कर लें, वो ये जाहिर करता है फैसल साहब के 8 फरवरी को पाकिस्तान के अंदर पहिया जाम हड़ताल कामयाब हो जाएगी और बड़े पैमाने के ऊपर एक मुज़ाहमत की जाएगी। ये सूरत अब तक तो वो कर चुके हैं सुहेल अफरीदी, हर जगह दौरे करके। अब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान एक्टिव है, और फिर अगली आप एक खबर दे दें, उसके बाद फिर वो जो कोट लखपत जेल से बड़ी डेवलपमेंट हुई आज, उसके पर जरा बात कर लेंगे। अच्छा, एक तो ज़ीशान नूर साहब, ये जो 8 जो अभी भी है ना, ये है तैयारी 8 फरवरी की, और 8 फरवरी कोई हतमी दिन नहीं होगा। 8 फरवरी बेसिकली इस निज़ाम के लिए एक ट्रेलर होगा कि भाई ये 1 दिन की हड़ताल है, ये 1 महीना भी हो सकती है, इससे लंबी भी चल सकती है, और उसका खौफ है। वो प्लान जो है, ये सूरत हाल ऐसा नहीं है क्योंकि हवा के अंदर सारी बातें हैं, ओ भाई क्या हो जाएगा एक दिन, ऐसा नहीं है। खौफ तो फैसल साहब इतना है कि जब 8 फरवरी की कॉल दी गई थी, उसके बाद ही वफाकी वज़रा की तरफ से बयानात आने लगे थे कि इमरान खान से मुलाकात 8 फरवरी तक नहीं होगी। 8 के बाद देखेंगे मुलाकात करवानी है या नहीं करवानी। तो ज़ाहिर खौफ तो है सिस्टम को कि खान से अगर 8 फरवरी से पहले मुलाकात होगी, खान ने अगर कह दिया कि 8 फरवरी को सारे लोग निकलें, इफेक्टिव करें इसको, तो फिर क्या सूरत हाल होगी। तो खौफ है उनको, जो बात कर रहे हैं वो ठीक है, और उसकी कामयाबी भी हुई है, सिर्फ हवाई बातें नहीं। महमूद खान अचकज़ई साहब का नोटिफिकेशन हो जाना मजाक वाली बात नहीं है। वो अंदर मियां नवाज शरीफ,
ओ भाई, मियां नवाज शरीफ साहब अपनी मर्जी से मुल्क से बाहर नहीं जा सकते, वो किसी का क्या नोटिफिकेशन करवाएंगे। मियां नवाज शरीफ साहब अपनी मर्जी से अपनी सीट ना रख सकते हैं ना छोड़ सकते हैं जी। हाँ, मियां नवाज शरीफ साहब अपनी मर्जी से जो थोड़ा बहुत वजन उन्होंने काम किया है, बड़ी अच्छी उनके वो नवासे की शादी हुई, तस्वीरें आ रही थी, लोग हालांकि उसका बड़ा कुछ मजाक भी उड़ा रहे थे, नहीं उड़ानी चाहिए, उनका अपने खानदान का मामला है, वो कर सकते। बहरहाल खबरें ये हैं ज़ीशान नूर साहब, ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ये जो आपने अभी खत क्या पढ़ के सुनाना, बेसिकली खत का लुबे लुबाब ये है कि लाहौर कोट लखपत जेल के अंदर जो कैदी हैं, असीरान हैं, उन्होंने महमूद खान अचकज़ई पर एतमाद किया है, और उनका एतमाद करना, महमूद खान अचकज़ई एक रीजनेबल बंदे हैं, उनका नोटिफिकेशन हो जाना, तो इसका मतलब यह कि सुहेल अफरीदी ने, देखें मुज़ाकरात या जो भी होता है वो भी तब होते हैं जब आपका कोई वजन हो। आपका पलड़े में, तो आपके पलड़े में कराची है, आपके पलड़े में लाहौर है, आपके पलड़े में आज हज़ारा रीजन चला गया है, तो इसके बाद मुझे लगता ये है कि निज़ाम ने भी देख लिया। देखो ज़ीशान नूर साहब नेचुरल, जो मैंने कोहिस्तानी साहब से पूछा, नेचुरल क्राउड है, जलसे लोग कर लेते हैं, लोग रैलीज भी कर लेते हैं, लेकिन लोगों को भर के लाया जाता है। हमने खुद देखा है ये नेचुरल, खुद लोग तड़प तड़प कर निकलते हैं बाहर। तो ये मेरे ख्याल से तो 8 फरवरी से पहले ही कोई बातचीत जो है वो नए इलेक्शन की या कोई मुज़ाकरात की, कोई डील क्या, इसको डील करनी तो पहले हो जाती, कोई निगोशिएशन वाला मामला जो है ना उस तरह मामला जाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए फैसल साहब, अब सूरत हाल सुहेल अफरीदी से पहले जब अली मीन खान गंडापुर वज़ीर आला थे, उस वक्त पीटीआई के पास सिर्फ एक महाज होता था। हाँ। कि हमने इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करना। हाँ। वो कामयाब होता है या नहीं, लोग कितने आते हैं नहीं, उस पर डिपेंडेंट होता था। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, नाज़रीन सुन रहे हैं, पीटीआई के पास 3-4 महाज हैं। हाँ। वज़ीर आला सुहेल खान अफरीदी की क़यादत में मोबिलाइजेशन, स्ट्रीट मूवमेंट, लोगों का निकलना, नौजवानों का दोबारा एतमाद बहाल होना, एक तो ये उनके पास कार्ड है। दूसरा, पार्लियामेंट की सतह के ऊपर रेजिस्टेंस, अपोजिशन लीडर की शक्ल के अंदर। दूसरा, सीनियर लोग अब एक्टिव हो गए हैं, सीनियर सियासतदान एक्टिव हो गए हैं, निगोशिएशन भी बैकडोर चीजें चल सकती हैं, डेवलपमेंट हो सकती है। कोट लखपत से फिर ये खत आना, इत्मीनान का इजहार जाहिर करना। सो मज़ाहमत के फ्रंट के ऊपर भी पीटीआई तगड़ी है इस टाइम, निगोशिएशन मुज़ाकरात के फ्रंट पे भी पीटीआई तगड़ी है इस टाइम। सो उनके पास ऑप्शंस मौजूद हैं। और दूसरी तरफ नून लीग के पास टक्के की परफॉर्मेंस नहीं है कि उनके पलड़े में कुछ होता। परफॉर्मेंस से याद आया, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट का जो जिक्र हो रहा है, उसमें सबसे कम जो करप्शन वाला सूबा करार दिया गया है वो खैबर पख्तूनख्वा है। सबसे ज्यादा अच्छी गवर्नेंस और ग्रोथ जो है, जिसे जीडीपी कहा जाता है, वो खैबर पख्तूनख्वा की है। खराब हालात के बावजूद जो इतने बड़े एलिगेशन लगाए जाते हैं, इनखला लोगों का हो रहा है, ऑपरेशन, सारी चीजों के बावजूद वो डिलीवर भी कर रहा है। और इस वक्त 3-4 महाज हैं पीटीआई के जिसके ऊपर वो काम कर सकते हैं और काम कर रहे हैं। ये बड़ा मैनी रखता है। पहले सिर्फ एक ही फ्रंट था कि ज्यादा लोग जाएंगे, लड़ाई होगी, मज़ामत होगी, हम कामयाब हो जाएंगे। अब उनके पास कामयाबी के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बातचीत भी है, फ्लोर ऑफ द हाउस भी चीजें हैं, सड़कों के ऊपर भी हैं, डी चौक भी है, लॉन्ग मार्च भी है, 8 फरवरी भी है। सो बहुत सारी चीजों के ऊपर जो डेवलपमेंट हुई गुज़श्ता 1-1.5 महीने के अंदर, उसने निजाम को बेसिकली खौफजदा किया है। और दूसरी तरफ अहम चीज ये है कि नून लीग अब मजीद एस्टैब्लिशमेंट को क्या दे सकती है। जो उन्होंने गेन करना था, जो लेना था, वो ले चुके हैं। ये अब चले फिर कारतूस हैं, ये ना तो कोई मुल्क को फायदा दे सकते हैं, ना ही एस्टैब्लिशमेंट को फायदा दे सकते हैं। पीटीआई को एक काम जरूर करना होगा कि सिंध से सिंध की क़यादत उठे, पंजाब से पंजाब की क़यादत, केपी से केपी की क़यादत, सारा बोझ सुहेल अफरीदी पर होगा, तो फिर वो सूबे के मसाइल और वो सारी चीजें होंगी। बहरहाल आप फीडबैक इस हवाले से जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।